किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान की रोपाई करने से लेकर धान की कटाई करने तक धान की फसल में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, जिससे हमें धान में अच्छी पैदावार, अच्छा उत्पादन मिल सके, हमारी फसल अच्छी रहे, हरी भरी रहे, दाने अच्छे आएँ, बालियाँ लंबी आएँ, बालियों में दानों की संख्या ज़्यादा मिले। इन सब के लिए आपको धान में समय से खादों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम A to Z पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि धान की रोपाई से लेके धान की कटाई करने तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल धान की फसल में आपको करना चाहिए। तो पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक देखना है आपको, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रोपाई करते समय हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, सबसे पहले हम गोबर की खाद डालते हैं। तो रोपाई से लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको इसको अपने खेत में डालना चाहिए। 15 से 20 दिन पहले जब आप खेत की पहली जुताई करते हैं, तो पहली जुताई करने के बाद आपको 1 एकड़ खेत में लगभग 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। हमेशा सड़ी हुई गोबर की खाद का ही आपको इस्तेमाल करना है। अधसड़ी कच्ची खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इससे अच्छा आप खाद ही मत डालिए, क्योंकि अगर आप अधसड़ी खाद डालते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां, रोग आपके खेत में फंगस जनित बीमारियां बहुत जल्दी फैलने लगती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है और हमेशा सड़ी हुई अच्छी खाद का ही आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी खाद हो, सड़ी हुई खाद ही होनी चाहिए। तो इसकी आपको 10 टन मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी है। ये आपको यूज़ करनी है रोपाई से 15 से 20 दिन पहले, यानी अभी अच्छा समय है, अभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पहली जुताई करने के बाद। इसके बाद में खेत में फैला दीजिए गोबर की खाद। उसके बाद में पूरे खेत की अच्छे से जुताई करने के बाद आप रोपाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं किसान भाइयों कि रोपाई करते समय हमें धान की फसल में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है जब हम रोपाई करते हैं। ये खादें बहुत सारे किसान भाई रोपाई से 1-2 दिन पहले भी डाल देते हैं। बहुत सारे किसान भाई रोपाई के 2-4 दिन बाद भी डालते हैं। तो आप जैसी मर्जी वैसे डालिए, लेकिन रोपाई के समय आपको इसका इस्तेमाल करना है। रोपाई से थोड़ा अगर आप 1 दिन पहले करते हैं तो भी सही है, रोपाई करते समय अगर आप कर देते हैं तो भी सही है। लेकिन बहुत जगह पे दिक्कत ये आती है कि अगर आप पहले डाल देते हैं तो वहाँ पे रोपाई करने वाले जो मजदूर हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं, बोलते हैं हम नहीं रोपाई करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे किसान भाई कुछ दिन के बाद भी डालते हैं। तो अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। बेहतर रहेगा रोपाई के समय ही आप डाल दें। तो इसकी जो मात्रा आपको मतलब इसमें जो आपको खादें डालनी है, सबसे पहले सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 100 किलोग्राम, यानी एसएसपी आपको 100 किलोग्राम की मात्रा का इस्तेमाल करना है। पोटास आपको लेना है 50 किलोग्राम, यानी एमओपी जो पोटास आता है 50 केजी आपको यूज़ करना है। डीएपी आपको यूज़ करना है 50 किलोग्राम। यूरिया आपको यूज़ करना है 25 किलोग्राम। और यहाँ पे सागरिका जो आती है, चाहे आप सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल करें, चाहे आप सागरिका Z++ का इस्तेमाल करें, 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम के बीच में आपको मात्रा का इस्तेमाल करना है। इतनी मात्रा आपको रोपाई करते समय अपने धान के खेत में डालना होता है। इतनी मात्रा पहली बार आपको यूज़ करनी चाहिए। बाकी की आगे आपको क्या यूज़ करना है हम आगे आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, आप धान की रोपाई करने से पहले धान में खाद डाल देते हैं या फिर रोपाई करने के बाद अपने धान के खेत में खाद डालते हैं, कृपया करके हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अपनी बेशकीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और आप इस साल कौन सी धान की वैरायटी लगाने वाले हैं, यानी कौन सी किस्म की आप बुआई करते हैं। आप हाइब्रिड धान लगाते हैं, आप सांभा मंसूरी धान लगाते हैं, या फिर आप जो आती हैं बासमती धान, इसकी खेती करते हैं। ये सब जानकारी आप हमसे साझा ज़रूर करें। कृपया हमें ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप धान की रोपाई करने से पहले खाद डालते हैं या फिर रोपाई करने के बाद में खाद डालते हैं। तो अब हम जानते हैं कि रोपाई करने के 15 दिन के बाद आपको क्या करना है। जब हम धान की रोपाई कर देते हैं तो उसके 15 दिन के बाद फिर से आपको खाद डालना है। यहाँ पे मैं जो भी आंकड़े आपको बता रहा हूँ प्रत्येक एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना है। तो बार बार मैं एकड़ नहीं बोलूँगा, एक बार मैंने बोल दिया है। तो रोपाई से लगभग 15 दिन के बाद आपको 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया का फिर से इस्तेमाल करना है। इसके साथ में 3 किलोग्राम आपको सल्फ़र देना है। और इसके साथ में अगर आपने रोपाई करते समय सागरिका का इस्तेमाल नहीं किया है तो रोपाई के 15 दिन के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल आपको करना है, चाहे आप सागरिका गोल्ड डाल रहे हो, चाहे आप सागरिका Z++ डाल रहे हो। मेरे हिसाब से सागरिका गोल्ड सागरिका Z++ से बेहतर है, तो इसी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दोनों बेहतर है, लेकिन इसमें एक तत्व ज़्यादा पाया जाता है। इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड पाया जाता है, जो बेहतर जड़ विकास में हेल्प करता है, जिससे आपके कल्ले ज़्यादा आते हैं। अब हम बात करते हैं कि रोपाई के लगभग 35 से 40 दिन के बाद आपको क्या करना है। किसान भाइयों, जब हम रोपाई कर देते हैं तो 35 से 40 दिन वाली अवस्था में आपको NPK जो आता है, NPK 20-20-20, इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसकी आपको
लगभग 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम की मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है अपनी फसल पे। इसका स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। ये आपको 35 से 40 दिन पर करना चाहिए। अब हम किसान भाई जो बात करते हैं कि हमें रोपाई से 45 से 50 दिन के बाद क्या करना चाहिए, तो रोपाई जब आप कर देते हैं तो 45 से 50 दिन पे आपको फिर से यूरिया की जो तीसरी डोज है वो हम डालते हैं। यूरिया 25 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल हम करते हैं इस समय 45 से 50 दिन पे। इसके साथ में आपको 8 से 10 किलोग्राम सागरिका गोल्ड या फिर सागरिका जेट प्लस प्लस का इस्तेमाल फिर से करना है। सागरिका जो आती है दानेदार, इसका हम 2 बार इस्तेमाल करते हैं। पहला रोपाई या बुआई करते समय हमें करना चाहिए, दूसरा उसके 30 दिन के बाद आपको करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल अगर आपने 15 दिन पे किया हुआ तो 45 दिन पे आपको फिर से कर देना है। अगर आपने रोपाई करते समय कर दिया है तो आप इसका इस्तेमाल और पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा आप 45 से 50 दिन पे करें, क्योंकि इस समय अच्छे से आपके पौधे का ग्रो मतलब बढ़वार हो रही होती है तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा। इसके साथ में आपको 8 किलोग्राम जिंक का भी इस्तेमाल करें तो 45 से 50 दिन पे आपको डालना है 25 किलो यूरिया, 8 से 10 किलो आपको सागरिका डालनी है, सागरिका गोल्ड या फिर सागरिका जेट प्लस प्लस, और 8 किलोग्राम आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए रोपाई से 45 से 50 दिन पे। अब हम बात करते हैं गबोट अवस्था में हमें क्या करना है, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली जो अवस्था होती है, जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं, गोब अवस्था या फिर गबोट अवस्था इसको बोला जाता है। इस समय आपको किसान भाइयों NPK जो आता है NPK 05234, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% इसमें पोटास पाया जाता है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसकी आपको 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम मात्रा यूज़ करनी चाहिए प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आपको बोरोन खाद का भी इस अवस्था में इस्तेमाल करना है। बोरोन की आपको 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम की मात्रा का इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आप यूज मत करिएगा, नहीं तो नुकसान करेगा। और इसका इस्तेमाल करने से क्या लाभ होगा, बोरोन से पोलिनेशन अच्छा होता है, दाने का बढ़ावा अच्छा होता है, दाने में वजन आती है, चमक आती है, तो इसलिए आपको गबोट अवस्था में इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, जिससे सारी बालियों में अच्छे दाने आते हैं। इसके बाद में एक अवस्था आती है बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था। तो इस समय आपको NPK जो आता है 0050, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसकी भी आपको 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ में कोई अन्य चीज़ें आपको तब नहीं डालनी चाहिए। अगर आप इस समय बोरोन डालते हैं यानी बालें निकलने के बाद, तो कई बार आपने देखा होगा आपके धान के दाने पे मतलब चावल पे धब्बे आ जाते हैं, जो जिसकी कीमत अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों NPK 13045 का भी इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना है जब आपको नाइट्रोजन की कमी दिख रही हो। यानी जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद एक ऊपर वाली सिंगल पत्ती बचती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, तो यानी फ्लैग लीफ बोलते हैं। तो उसमें अगर पीलापन रहता है तो दाने का भराव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम अगर इसमें इस अवस्था में पीलापन रह जाता है तो हम NPK 13045 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो आपकी नाइट्रोजन की कमी दूर कर देगा। तब आपको 0050 का इस्तेमाल ना करते हुए NPK 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी भी आपको लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों यहाँ पे जो भी हमने खादें बताई हैं, आप रोपाई करने से लेकर धान की कटाई तक हमने बता दिया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप धान में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो किसान भाइयों अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने अन्य किसान भाइयों के साथ आज की हमारी वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।